आ जाएंगे तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त एक ऐसी सरजमीन पर हैं जिस पर पूरे हिंदुस्तान को फ़ख्र है और हमेशा रहेगा, इसलिए कि इस सरजमीन का जो ताल्लुक़ है वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से है। और यकीनन हिंदुस्तान की जो तारीख़ आज़ादी है वो इसके बग़ैर नामुकम्मल है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1750 में पैदा हुए, बड़े होकर फिर आप अपने वालिद हैदर अली के जानशीन मुकर्रर हुए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से किस जुर्रत के साथ मुकाबला किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को कई बार शिकस्त दी और आखिरी दम तक उनसे लड़ते रहे। और टीपू सुल्तान का वो तारीख़ी जुमला भी बड़ा मशहूर हुआ कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। बिलाखिर कुछ लोगों की गद्दारी से आपके क़िले को घेर लिया गया, आपके सारे सिपाहियों को शहीद किया गया, तो टीपू सुल्तान तने तनहा लड़ते रहे। और तारीख़ में ये वाक़या भी मिलता है, जब एक अंग्रेज़ अफसर ने आपको पड़ा हुआ पाया तो उसने समझा कि आप शहीद हो गए, तो अशरफियों की जो थैली आपके पास थी उसने लेने की कोशिश की, लेकिन टीपू सुल्तान के जिस्म में अभी कुछ जान बाकी थी, तो उन्होंने ऐसा वार किया उसके पैर पर कि उसका पैर जिस्म से ही जुदा हो गया। अलगर्ज़ टीपू सुल्तान शहीद ने अपने सियासी बसीरत से, फ़हम फ़िरासत से हिंदुस्तान के अंदर वो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए जिसको दुनिया और तारीख़ कभी भुला नहीं सकती। तो इस मौके से मैं 2-3 बातें आज कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख़ है उस पर अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के मौर्रिखीन ने उस पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर और बहुत सारे इलाक़ों के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख़ है और उनके जो कारनामे हैं उसको एक अलग रंग दिया गया और एक गलत फ़िज़ा बनाई गई है। इसलिए ख़ास तौर पर जो हमारे नौजवान नस्ल हैं उनको टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से पढ़ना चाहिए, उनका मुताला करना चाहिए कि आप किस दर्जे के सियासी लीडर थे और आपने हिंदुस्तान के लिए क्या क्या किया है। दूसरी बात है वो ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ ये कि एक सियासी लीडर थे, बल्कि वो वक्त के बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। यही वजह है कि हज़रत मदनी अलैहिर्रहमा ने फरमाया था कि टीपू सुल्तान जिस दौर के अंदर थे उस दौर में उनसे बड़ा बुजुर्ग और उनसे बड़ा कोई अल्लाह वाला उस दौर में मौजूद नहीं था।